हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा लें जिसकी वजह से मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट 2। यह प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट 2 है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा किया गया है। आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल का नाम प्रयोग किस विद्वान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए राहुल सांस्कृत्यायन, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी ग्रियर्सन, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राहुल सांस्कृत्यायन। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा इस नाम का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, श्रावकाचार ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है। श्रावकाचार ग्रंथ की रचना किसने की है। ऑप्शन ए सरहप्पा, ऑप्शन बी पुंड, ऑप्शन सी ठाकुर शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन डी आचार्य देवसेन। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है आचार्य देवसेन। डी इसका राइट आंसर है। आचार्य देवसेन ने श्रावकाचार ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पुष्पदंत किस शताब्दी में हुए। पुष्पदंत किस शताब्दी में हुए। ऑप्शन ए 5वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 7वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 8वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 10वीं शताब्दी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5वीं शताब्दी। पुष्पदंत 5वीं शताब्दी में हुए। क्वेश्चन नंबर 4, परमाल रासो उत्तर प्रदेश में किस रूप में जाना जाता है। ए बिरहा के रूप में, बी कजरी के रूप में, सी आल्हाखंड के रूप में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आल्हाखंड के रूप में। परमाल रासो आल्हाखंड के रूप में जाना जाता है। परमाल रासो की रचना किसने की है, तो इसकी रचना जगनीक ने की है। परमाल रासो की रचना जगनीक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्वयंभू का रचना काल निम्नलिखित में से किसके मध्य माना जाता है। ए 700 से 800 ईस्वी के मध्य, बी 800 से 900 ईस्वी के मध्य, सी 900 से 1000 ईस्वी के मध्य और डी 1000 से 1100 ईस्वी के मध्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 800 से 900 के मध्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 800 से 900 ईस्वी के मध्य स्वयंभू का रचना काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर भारत में शक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसे प्राप्त है। उत्तर भारत में शक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसे प्राप्त है। ऑप्शन ए रामानंद को, ऑप्शन बी कबीरदास को, ऑप्शन सी सुंदरदास को, ऑप्शन डी गुरु नानक को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रामानंद जी को। उत्तर भारत में शक्ति का प्रचार करने का श्रेय रामानंद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पद्मावत निम्नलिखित में से किसकी रचना है। पद्मावत किसकी रचना है। ऑप्शन ए कुतुबन की, ऑप्शन बी जायसी की, ऑप्शन सी उस्मान की, ऑप्शन डी मंझन की। इसका राइट आंसर है पद्मावत जायसी की रचना है। कुतुबन की रचना कौन सी है, मिर्कावती कुतुबन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। कौन अष्टछाप के कवि नहीं है। ऑप्शन ए परमानंद दास, ऑप्शन बी कुंभन दास, ऑप्शन सी सुंदरदास, ऑप्शन डी कृष्णदास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुंदरदास। ये अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप में मुख्य रूप से 8 कवि आते हैं जिनके नाम हैं कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास, चित्तस्वामी, नंद स्वामी और चतुर्भुज दास। ये 8 कवि हैं जो अष्टछाप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सेवाफल निम्नलिखित में से किसकी रचना है। ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी सुंदरदास, डी परमानंद दास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सूरदास। सेवाफल सूरदास की रचना है।
क्वेश्चन नंबर 10, हरिदासी या साखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ए स्वामी हरिदास, बी स्वामी हित हरिवंश, सी निम्बकाचार्य, डी महाप्रभु चैतन्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वामी हरिदास। हरिदास या साखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं। इस संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, रीतिकाल का समय कितने से कितने के मध्य माना जाता है? ए 11 से 1400 से 1450 ईस्वी तक, बी 1450 से 1550 ईस्वी तक, सी 1550 से 1700 ईस्वी तक, डी 1700 से 1850 ईस्वी तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1700 से 1850 ईस्वी तक रीतिकाल का माना जाता है समय। कभी कभी यह 1700 से 1900 ईस्वी तक भी दिया जाता है। 1700 से 1900 तक भी कभी कभी ऑप्शन में दिया जाता है, तो हमें वो ट्रिक करना है। 1700 से 1900, यहाँ पे 1700 से 1750, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जहांगीर जस चंद्रिका निम्नलिखित में से किसकी रचना है? जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी केशव दास, ऑप्शन डी देव। इसका राइट आंसर है जस चंद्रिका केशव दास की रचना है। इसका सी ऑप्शन राइट है, केशव दास। जस चंद्रिका केशव दास जी की रचना है। सेनापति की रचना काव्य कल्पद्रुम है। बिहारी की एकमात्र रचना सतशई है, जिसमें सतशई बिहारी की एकमात्र रचना है जिसमें 719 दोहे हैं। 719 सतशई में दोहे हैं। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि बिहारी के सतशई में कितने दोहे हैं, तो इसमें 719 दोहे हैं। देव जी की रचना है प्रेम चंद्रिका। देव जी की प्रेम चंद्रिका रचना है। इस ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है केशव दास। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा रीतिमुक्त धारा का कवि है? कौन रीतिमुक्त धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी आलम, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी मतीराम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आलम। आलम जो है यह धारा मुक्त रीतिमुक्त धारा के कवि है। रीतिमुक्त धारा के कवि आलम जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से अकबर का दरबारी कवि कौन है? अकबर का दरबारी कवि कौन है? ऑप्शन ए गंग, ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी ठाकुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गुरु गोविंद द्वारा रचित रचनाओं के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? गुरु गोविंद द्वारा रचित रचनाओं के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पंचम ग्रंथ, ऑप्शन बी गुरु ग्रंथ, ऑप्शन सी दसम ग्रंथ, ऑप्शन डी मदनाष्टक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दसम ग्रंथ। गुरु गोविंद द्वारा रचित रचनाओं का संग्रह दसम ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। पंचम ग्रंथ क्या है? तो इसमें बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का, बुद्धत्व से लेकर महापरिनिर्वाण तक का उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का इसमें संकलन किया गया है। गुरु ग्रंथ यह गुरु नानक जी की रचना है। और मदनाष्टक यह किसकी रचना है? तो यह रहीम की रचना है। मदनाष्टक रहीम की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? रामचंद्रिका किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी सुंदरदास, ऑप्शन डी केशवदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केशवदास। राजा रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केशवदास। तुलसीदास की प्रमुख रचना रामचरितमानस रामायण है और हनुमान चालीसा है। सूरदास की रचना सूरसागर है। सुंदरदास की रचना नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरदास की रचना कौन सी है? तो इनकी हनुमान चालीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अभित मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ,
खुले भी ने थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। उपरोक्त पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी हरिशंकर शर्मा, ऑप्शन डी सूरदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। यह पंक्ति सुमित्रानंदन पंत की रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये। उपरोक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी घनानंद के द्वारा। यह पंक्ति घनानंद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, श्री संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए विष्णु स्वामी, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर का वाणी संग्रह निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बीजक, ऑप्शन बी सोहिला, ऑप्शन सी हरिदास, ऑप्शन डी अंगवधु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बीजक। कबीर दास का वाणी संग्रह बीजक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के कितने विभाग हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 4। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं। क्वेश्चन नंबर 22, खड़ी बोली का उपयोग उर्दू काव्य रचना के लिए रसा उपनाम से कौन करता है? रसा उपनाम से कौन करता है खड़ी बोली का प्रयोग किसमें? उर्दू काव्य में। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी वियोगी हरि, ऑप्शन सी गिरिधर दास, ऑप्शन डी बिहारी। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि खड़ी बोली का उपयोग उर्दू काव्य रचना में कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, लल्लूलाल जी द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? लल्लूलाल जी द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए सुख सागर, ऑप्शन बी नचिकेतोपाख्यान, ऑप्शन सी प्रेम सागर, ऑप्शन डी रानी केतकी की कहानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेम सागर। यह लल्लूलाल जी के द्वारा रचित है। रानी केतकी की कहानी यह इंसा अल्लाह खां की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी का पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए उदंत मार्तंड, ऑप्शन बी बंगदूत, ऑप्शन सी सुधारक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उदंत मार्तंड। यह हिंदी का पहला समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सी रचना है जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है? ऑप्शन ए आधा गांव, ऑप्शन बी भूले बिसरे चित्र, ऑप्शन सी तीसरा देश, ऑप्शन डी भाग्यवती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भाग्यवती। भाग्यवती हिंदी का प्रथम उपन्यास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस कृति में बंगाल के पयार छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए प्रात समीरन, ऑप्शन बी वर्षा विनोद, ऑप्शन सी प्रेम सरोवर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रात समीरन। यह प्रात समीरन है जिसमें बंगाल के पयार छंद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी कामायनी, ऑप्शन सी प्रिय प्रवास, ऑप्शन डी महाभारत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रिय प्रवास। यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। प्रिय प्रवास की रचना किसने की थी? तो यह अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 28, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा?
ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, शांत रस निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का प्रधान साधन रस है? शांत रस निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का प्रधान रस है? ए रामचरितमानस, बी महाभारत, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, डी रघुवंशम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचरितमानस। रामचरितमानस में शांत रस का प्रधानता होता है। क्वेश्चन नंबर 30, आर्य समाज की स्थापना किस सन में हुई थी? ए 1870 ईस्वी, बी 1875 ईस्वी, सी 1876 ईस्वी, डी 1879 ईस्वी। इसका राइट आंसर है 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, क्वेश्चन नंबर 31, समझदार की मौत निम्नलिखित में से किसकी कृति है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी पंडित बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी राधा चरण गोस्वामी। इसका राइट आंसर है 31 का राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र। समझदार की मौत प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। भारतेंदु जी का रचना कौन सा है? तो भारत दुर्दशा, यह इनकी प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर 32, सन 1893 में काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। इसके संस्थापक में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी पंडित राम नारायण मिश्र, ऑप्शन सी ठाकुर शिव कुमार सिंह, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इसका राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। यह नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक में शामिल नहीं है। श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव सिंह ये काशी नगरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कब संभाला? सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कब संभाला? ऑप्शन ए 1825 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1890 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1900 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1903 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संभाला। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन का प्रारंभ 1900 ईस्वी से हुआ और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका संपादन 1903 ईस्वी से संभाला। क्वेश्चन नंबर 34, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1903, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1920। इसका राइट आंसर है 34 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1915। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन 35, वर्ष 1920 में शारदा पत्रिका में छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे जी ने वर्ष 1920 में शारदा पत्रिका में छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 36, चित्रधारा और मुकुल किसकी कविताओं के संग्रह हैं? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी राधा चरण गोस्वामी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है चित्रधारा और मुकुल। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिम तरंगिनी है। इनकी हिम तरंगिनी को प्रथम पुरस्कार मिला था किसका? साहित्य अकादमी का इनको
प्रथम पुरस्कार मिला था इनकी रचना हिम तरंगिनी के लिए। रामनरेश त्रिपाठी की रचना कौन सी है? तो इनकी रचना पथिक है। पथिक इनकी रचना है। रामनरेश त्रिपाठी की रचना पथिक है। राधाचरण गोस्वामी की रचना बाल विधवा है। राधाचरण गोस्वामी की रचना कौन सी है? तो इनकी प्रमुख रचना बाल विधवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, प्रेम पथिक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? प्रेम पथिक किसकी रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। और रामनरेश त्रिपाठी की रचना कौन सी है? तो इनकी रचना है पथिक। पथिक रामनरेश त्रिपाठी की रचना है और प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। महादेवी वर्मा की एक रचना यामा है, जिनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना परिमल, कुकुरमुत्ता इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए गुंजन, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी उत्तरा, ऑप्शन डी यामा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यामा। यामा महादेवी प्रसाद की रचना है, इनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है और गुंजन व उत्तरा यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मधुशाला, मधुबाला व मधुकलश। यह कालक्रम के अनुसार यह इसकी सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए कायाकल्प, ऑप्शन बी रंगभूमि, ऑप्शन सी सेवा सदन, ऑप्शन डी प्रेमाश्रम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कायाकल्प। यह प्रेमचंद्र की हिंदी में लिखी मूलभूत से पहली रचना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहें, जल्दी अपलोड किया जाएगा। मेरे अन्य वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।